भारतीय तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनुमान क्या है? प्रत्यक्ष के आधार पे परोक्ष का ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष का ज्ञान क्या है? तो जो हम अपने सेंस ऑर्गन से डायरेक्ट देखे हुए हैं उसके आधार पे ज्ञान। इसका हम लोग उदाहरण से समझे कि पर्वत पर धुआं है, उसके लिए हम लोग कारण देते हैं क्योंकि वहाँ पर्वत पर आग है, तो कारण देंगे क्या, क्यों आग है? क्योंकि वहाँ धुआं निकल रहा है, और उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ धुआं पाया जाता है वहाँ वहाँ आग पाया जाता है। देखो पर्वत पे धुआं है इसलिए पर्वत पे अग्नि है, तो ये हमारा अनुमान हो गया। अब एक्चुअली ये बात था कि प्रत्यक्ष के आधार पर परोक्ष का ज्ञान अनुमान है, तो इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कल हम लोग देखे कल की क्लास में कि अनुमान जो है दो प्रकार का है। क्या? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो अनुमान स्वयं की शंका निवृत्ति के लिए किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं, जो अनुमान दूसरे की शंका निवृत्ति के लिए किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। इसके अलावा अनुमान के 3 प्रकार और भी हैं। क्या? अनुमान पूर्ववर्ती के आधार पर, अनुवर्ती का अनुमान। पूर्ववर्ती मतलब जो घटना पहले आता है उसके आधार पे बाद में आने वाले घटना का अनुमान करते हैं, उसे हम पूर्ववर्ती अनुमान करते हैं। जैसे बादल को देखकर बारिश का अनुमान करना, ये पूर्ववर्ती अनुमान हो गया। शेषवत अनुमान, शेष मतलब बचा खुचे, बचे खुचे के आधार पे हम अनुमान करते हैं, उसको शेषवत अनुमान कहते हैं। मतलब कार्य यहाँ है, कारण से कार्य की ओर आते हैं, यानी बादल से बारिश की ओर। यहाँ क्या है कि कार्य से कारण की ओर जाते हैं। सुबह उठते हैं, देखते हैं मौसम साफ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो हमें अनुमान करते हैं कि जरूर बारिश हुई होगी। कार्य से कारण का अनुमान। सामान्यतः दृश्य अनुमान क्या है? जो घटना हमेशा सामान्यतः साथ साथ घटती है उससे एक घटना के साथ दूसरे घटना का अनुमान कर लेना सामान्यतः दृश्य है। जैसे जैसे ही ट्रेन का सिग्नल गिरता है ट्रेन आती है ना, तो सिग्नल गिरते हुए हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ट्रेन आने वाली है। ठीक है, तो ये समानता दृष्टि अनुमान है। तो अनुमान के प्रकार को हम लोग देख लें। अब आ जाते हैं उपमान में। उपमान क्या है? तो जो ज्ञान उपमा के आधार पे समझाया जाए, जो ज्ञान हमारे प्रत्यक्ष में नहीं है, उपमा के आधार पे समझाया जाए, उस ज्ञान को उपमान कहते हैं। कैसे? क्या है? तो मान लो उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं कि किसी चिड़ियाघर में या जंगल में हम लोग नील गाय देखने जाते हैं और पूछते हैं, के बारे में बताता है कि नील गाय गाय की तरह का जानवर है, यहाँ से तुम तीसरे केज में चले जाना, वहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा। जब हम जाते हैं तीसरे गेट में नील गाय को पाते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये गाय के जैसा है, यानी यही नील गाय होगा। तो इस ज्ञान का प्राप्ति हमें उपमान प्रमाण के द्वारा हुआ। नेक्स्ट प्रमाण है शब्द। शब्द को कहा गया है आप्तोपदेश शब्द। ये आप्त कौन है? आप्त कौन होता है? तो आप्त जो विश्वसनीय व्यक्ति और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को आप्त कहते हैं, जिसपे हम लोग विश्वास करें। तो विश्वसनीय व्यक्ति लौकिक भी होता है और वैदिक भी होता है। लौकिक में हमारे पाठ्य पुस्तक है और वैदिक में वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, पुराण आदि की बातें हैं। गीता, कुरान, पुराण आदि की बातें जो है वो चेंजेबल नहीं है, लेकिन हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं, नए नए ज्ञान प्रकाश में आ रहा है, तो इसमें चेंज होने की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान। विश्वसनीय व्यक्ति कौन है?
तो ऋषि महर्षि हैं, हमारे शिक्षक गण हैं, जो विषय का जानकार है, जिसको विषय में समग्र ज्ञान है, और जब वो कोई अपने थॉट को रखते हैं, विचार को रखते हैं, तो हम मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो विश्वसनीय व्यक्ति है, उनको इस विषय पे नॉलेज है, कमांड है, तो जो वो कहेंगे वो सही होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, समग्र ज्ञान को फिलॉसफी कहते हैं, और समग्र ज्ञाता को क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं।